जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पुलिस वालों की तरफ से जी जी भी है जी, के मामले में क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ज्यादती है पुलिस की तरफ से। मतलब यहाँ पर हमेशा से ऐसा हुआ है कि हिंदू मुसलमान सब अपने अपने जो भी जिसकी जो कल महाशिवरात्रि थी तो महाशिवरात्रि का जुलूस निकल रहा था जगह जगह, और उसकी वजह से सारी सड़कें मतलब सारा ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम था, सारी सड़कें रुकी हुई थी, लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और वो तो डीजे बजता है बहुत तेज आवाज के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो है एक तरह से वो है खिलाफ वर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इतने डेसिमल का मतलब आपका वो होना चाहिए, और वो डीजे बजता है बहुत तेज, लेकिन कभी किसी ने उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की। जो कुछ वो करते हैं कोई मसला नहीं है हमारे, चलो भाई हम मिलजुल के साथ रहते हैं। नमाज तो 5 मिनट की बात होती है, जो नमाज होती है वो जुम्मे की नमाज हद से हद 10 मिनट लगते हैं उसमें, और जमात में 5 मिनट लगते हैं। तो इतना बड़ा कोई इशू मसूद सर उस वक्त कहाँ की मस्जिद है, वो कहाँ पर है? जी, ये इंदरलोक के अंदर है, दिल्ली में इंदरलोक एक इलाका है जहाँ पे बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, और मुसलमान भी अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। तो वहाँ मस्जिद है मक्की मस्जिद, उस मक्की मस्जिद के अंदर ये नमाज हो रही थी जुम्मे की। तो अब जुम्मे की नमाज में ऐसा होता है कि मस्जिदें कम है, क्योंकि हमारी ज्यादातर मस्जिदों पे तो असार कदीमा का कब्जा है, वो हमें मस्जिदें में नमाज पढ़ने देते नहीं है। अगर हमें असार कदीमा हमें हमारी मस्जिदें वापस कर दे तो हमें तो जरूरत ही नहीं है सड़कों पर नमाज पढ़ने की। लेकिन सड़कों पर नमाज हमें इस वजह से पढ़नी पड़ती है कि असार कदीमा ने कब्जा कर रखा है हमारी मस्जिदों पे, और पाबंदी लगा रखी है। दर्जनों के हिसाब से मस्जिदें हैं जिन पे असार कदीमा ने कब्जा कर रखा है और नमाज पढ़ने नहीं देते, दर्जनों के हिसाब से हर इलाके के अंदर। आपको मतलब जो भी बस कुछ कोई वजह नहीं, मतलब एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया, एंटी मुस्लिम थॉट, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। जो भी कब्जा किए हैं वो हिस्टोरिकल मस्जिद है ना? हाँ, हिस्टोरिकल मॉस्क है। हिस्टोरिकल मॉस्क के ऊपर उन्होंने मतलब बहाना बना के कब्जा कर रखा है, और उसके ऊपर मतलब कई जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ बाकायदा लोगों ने मतलब कब्जे करके दूसरे लोगों ने और उसमें गाय भैंसे बांध रखी हैं, रह रहे हैं लोग उसके ऊपर, लेकिन उन्हें नहीं निकालते। से जुम्मा के वक्त में रोड पर भी पब्लिक नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ कभी कोई इशू नहीं हुआ, हमेशा वहाँ चाहे कैसे भी दिन हो, जुम्मे की नमाज में जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो वो बाहर आ ही जाती है पब्लिक, और सब लोग कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे। ये चौकी इंचार्ज नया, पता नहीं इसका क्या नाम था पूरा, तोमर करके इसका सरनेम है, इसने बदतमीजी की है। और चौकीदार नहीं, पुलिस चौकी इंचार्ज, ये जो इंदरलोक थाना है वहाँ का चौकी इंचार्ज है। तो खाली सस्पेंशन से काम चलने वाला नहीं है, सस्पेंड होने के बाद तो वो थोड़े दिन बाद मतलब बाहर हो जाएगा। सस्पेंशन का क्या मामला होता है, ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। खाली सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ तो 302 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उसने एक तो जो लोग नमाज की हालत में थे उनके ऊपर हमला किया है, और उनके पीछे से जो जिस प्राइवेट पार्ट पे लात मारी है, मतलब उनके सब जानते हैं कि टेस्टिस कितनी नाजुक चीज होती है। जो पहली लात उसने मारी है एक बंदे के, उसके तो बिल्कुल टेस्टिस पे लगी है, वो तो घबरा के उछल के उठ गया, और दूसरे बंदे के उसने एक लात मारी और तमाचा भी मारा है मुंह पे, आंख के ऊपर। फिर के लाठीचार्ज भी हुई। हाँ, बाद में जो पुलिस का हमेशा से रवैया होता है, जब वहाँ पर मुसलमान जमा हुए पुलिस थाने के बाहर, उन्होंने उसका घेराव किया कि भाई इस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया है वहाँ पे। उल्टा यहाँ तो यही होता है कि उल्टा मतलब जुल्म किया जाता है मुसलमानों पे। और अफसोस की बात यह है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, वो कुछ नहीं बोलता। वो उसको कम से कम कंडेम करना चाहिए, जिस तरह और लोगों के मामले में वो आगे आता है और खुल के बोलता है, इस तरह वो मुसलमानों के मामले में हमेशा वो खामोशी इख्तियार करता है, और कोई इससे ज्यादा बात करेगा तो उसका जवाब नहीं आता, या जवाब देता तो कहता है कि पुलिस ये एलजी साहब की जिम्मेदारी है, पुलिस हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन अभी किसी और का कोई मसला हो जाए
सिख कम्युनिटी के साथ, जो दलित कम्युनिटी के साथ, तो वो फौरन बोलता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुसलमान तो वोट हमें देगा ही देगा। लेकिन सिख और खामोशी है, बिल्कुल भी वो बिल्कुल खामोश रहता है, गूंगा बहरा बन जाता है वो। मतलब मुसलमानों में कोई मामला आता है तो वो गूंगा बहरा बन जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुसलमान तो कुछ भी करेगा, वोट मुझे देगा। मैं बीजेपी को दे नहीं सकता, कांग्रेस से नाराज है। नहीं, इस इंसिडेंट पर कुछ है, मतलब कुछ भी कुछ नहीं बोला। नहीं, क्या मतलब है कि ऐसा हुआ है? जो देखिए, आरएसएस की एक लॉबी है जो कई साल से ये चाह रही है कि मुसलमान जो जुम्मे वाले दिन नजर आते हैं टोपी और कुर्ता वगैरह पहन के, वो सड़कों पे नजर ना आए, और मुसलमान जो है उनको छोटी छोटी मस्जिदों में, छोटी छोटी गलियों में उनको समेट दिया जाए। उसमें उनके जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो मुसलमान हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं, वो भी इस बात की पब्लिसिटी करते हैं कि भाई और कुछ लोगों के ऐसे बयान भी आए कल फौरन मुसलमानों के कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े, सड़कों पे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल के ले आते हैं इस्लाम और हदीस, कुरान और हदीस के हवाले से, जबकि मनगढ़ंत बातें होती हैं सारी। लेकिन ये है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, 5 मिनट की बात है, अब मस्जिद नहीं है तो कहाँ पढ़ेगा? तो वो उन लोगों की कोशिश ही आरएसएस की कि जुम्मे की नमाज जो है, जुम्मे की नमाज से उनमें दहशत पैदा होती है। असल में जो मुसलमान निकल के सड़कों पे आता है और उसकी बात नजर आती है, तो वो चाहते नहीं है कि मुसलमान कोई भी चीज अपनी जो है वो इस तरह से अदा करे कि उसकी नुमाइंदगी या उसकी वो नजर आए, तादाद नजर आए। अभी तो रमजान करीब आ रहा है, रमजान में भी यही मंजर रहेगा। अल्लाह बेहतर जाने, मतलब उनकी कोशिश तो यही है कि किसी तरह से रमजान में भी यहाँ पे असर रसी का माहौल पैदा किया जाए। लेकिन ये है कि मुसलमान तो बड़े तर्ज़ से काम ले रहा है पिछले कई सालों से भारत में। ये सबको मालूम है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम कितनी खामोशी से अभी तक तो सेकुलरिज्म का वन साइडेड हम लोग मतलब डिफाइन कर रहा है सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को। लेकिन ये है कि कब तक? हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक इंतहा होती है। तो पानी जो है वो अब सर से ऊपर जा रहा है। आप नमाज पढ़ते हुए बेकसूर नमाजियों को, चलो पहले तो इनके ये वो थे कि यहाँ जुलूस निकाला, वहाँ पथराव किया, ये किया, वो किया। अब तो आपने सबने देख लिया कि निहत्ते और बेकसूर नमाजियों को, जो कि सजदे में अपने अल्लाह से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, उन लोगों को उसने आके अटैक किया, मारा है। और उस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। वो मतलब सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट होना चाहिए, और टर्मिनेशन के साथ साथ उसको 302 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती थी जिस तरह से उसने लात मारी है और प्राइवेट पार्ट पे लात मारी है। तो अगर किसी के टेस्टिस पे इस तरह से लग जाती कि वो उठ ही ना पाए तो क्या होता? सही बात। तो ये खाली ऑयल वॉश से काम नहीं चलेगा कि खाली ऑयल वॉश कर दिया उन्होंने सस्पेंड करके। सस्पेंशन जो है वो इसका हल नहीं है। जो हमारे यहाँ मुसलमान उनके लिए काम कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं कि फौरन हमारे कहने से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन क्या होता है? पुलिस के अंदर एक मामूली सी चीज होती है सस्पेंशन। सस्पेंड कर दिया, उसको पता भी नहीं चलेगा किसी को, उसको बहाल करके कहीं और ट्रांसफर कर देंगे, उसका पुलिस लाइन भेज देंगे या कुछ भी कर देंगे, लेकिन उसकी नौकरी तो बरकरार रहेगी ना। उसको तो टर्मिनेट करना चाहिए ताकि आगे आने वाले लोगों को सबक सिखाया जाए कि पुलिस का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि पुलिस सुरक्षक होती है सबकी। इसने जो एक्ट किया है, ये आतंकवादी हिंदू वाला एक्ट किया है उसने, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू। जो हिंदू आतंकवाद हम 2013 से यहाँ देख रहे हैं भारत के अंदर, उस हिंदू आतंकवाद का उसने झलक दिखाई है। और ऐसे हिंदू आतंकवादियों को बिल्कुल उनकी लगाम कसने की जरूरत है, उनको सबक सिखाने की जरूरत है कानून के दायरे में। तो हम तो मतलब सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट कब तक खामोश तमाशाई बना रहेगा? सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड करे पुलिस कमिश्नर को और टर्मिनेट करे इस पुलिस वाले को, और इस पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। जी जनाब, शुक्रिया। जी।